उज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे नज़्म नात, जिसके शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है। ये जो नात है ये आप लोगों की जो न्यू है किताब नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की 9th क्लास की, उसमें ये नात शामिल है। तो आज हम इसकी तशरीह करेंगे पहले, लेकिन सबसे पहले हम उसका मरकज़ी ख्याल देखेंगे कि इसमें शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने क्या कहा है। कि इस नज़्म नात में शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि इस मसाइब व मुश्किलात से भरी दुनिया में अगर ये दिल ज़िंदा है तो इसकी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस दिल में बसते हैं और हम गुनाहगारों की उम्मीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें यकीन है कि रोज़े महशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी बख्शिश का बाइस बनेंगे। तो जब भी आप लोग किसी नज़्म की तशरीह करते हैं तो सबसे पहले उसका मरकज़ी ख्याल देखते हैं, क्योंकि जो नज़्म होती है वो एक ही मौजू पर लिखी जाती है, उसके तमाम अशार जो होते हैं उसी से मुतल्लिक़ होते हैं। तो नात जो होती है ऐसी नज़्म होती है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। तो कोई भी जो नज़्म होती है उसका सबसे पहले आप मरकज़ी ख्याल देखें। अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद आप हर शेर के मुश्किल अल्फाज के मानी याद करें। उससे ये है कि आप लोगों को तशरीह करना आसान हो जाएगा और आप खुद से भी लिख सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले है शेर नंबर 1। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिस में बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। तमन्ना क्या होती है? ख्वाहिश, आरजू, दुनिया, रहने की जगह। अब ये जो नज़्म का शेर है नात से लिया गया है, जिसके शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है, जो अपने नातिया कलाम की वजह से मशहूर है। पहले मिसरे में तुम ही के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशान है, इससे मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि बहैसियत मुसलमान हमारे दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत से भरे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। हमारे दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत है और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे दिलों में तमन्ना है, जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। ये दुनिया मुश्किलात का घर है, हर तरफ मायूसी और नाउमीदी है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये दिल ज़िंदा है तो इसकी वजह ये है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दौड़ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से तमाम मुश्किलातों मसाइब को बर्दाश्त करने का हौसला बढ़ता है। और दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं इसकी तख्लीक का सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इस दुनिया में आना था, इसलिए ये दुनिया बनाई गई। चुनांचे हमारा फ़र्ज़ है कि हम बैसियत उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और चाहत अपने दिल में सबसे ऊपर रखें। जिस दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है वही ज़िंदा है, और जो इस मोहब्बत से खाली है गोया वो दिल मुर्दा है और इन्हें ऐसी ज़िंदगी तौहीद से भी खाली होगी। हवाले शेर देखें। ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फ़जूल है। आप कोई भी जो है शेर की तशरीह करते हैं तो उसके साथ हवाले शेर लाजमी किया करें, इससे आपकी तशरीह भी अच्छी हो जाती है और आपका चेक करने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और नात का तो आप कोई भी शेर लिख सकते हैं, क्योंकि नात होती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, तो आप कोई ना कोई हवाले शेर लाजमी लिख दें। अब शेर नंबर 2 देखें। मुझ पुर ख़ता की लाश तुम्हारे ही हाथ है, मुझ नंगे दो जहाँ का वसीला तुम ही तो हो। अब इसमें देखें कि पुर ख़ता का मतलब होता है गुनाहगार, लाज, हया, शर्म, गैरत, नंगे दो जहाँ यानी दोनों जहानों की रुसवाई। अब तशरीह तलब शेर में शायर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बड़े मुनफरद अंदाज में बयान कर रहा है। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत यानी रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात रहमतुल लिल आलमीन और शाफ़े महशर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क़यामत के दिन रोज़े महशर अपने हाथों से हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे और हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे। अगरचे हम बहुत गुनाहगार हैं। शायर यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए कहता है कि मैं पुर ख़ता यानी सरतापा गुनाहगार शख्स हूँ। मैं अगर अपने गुनाहों पर नज़र डालूँ तो रोज़े क़यामत मेरी बख्शिश ना हो,
शायर खुद को नंगे दो जहां यानी दुनिया और आखिरत के लिए रुसवाई कह रहा है और अपनी गुनाहगार ज़िंदगी का एतराफ़ कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि रोज़े महशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों की अल्लाह से शफाअत करेंगे, इसलिए वो बख्शिश का ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर रहा है। शायर कहता है कि अगरचे मैं दोनों जहानों के लिए बाइस शर्म हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत हैं, इसलिए मेरी उम्मीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बंधी हुई है। इसका हवाले शेर देखें, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। तो ये इसका है हवाले शेर। अब हम शेर नंबर 3 देखते हैं। फूटा जो सीने शबे तारे अलस से, उस नूरे अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। उजाला मतलब रोशनी, शबे तार अंधेरी रात, अलस खलकते आलम से पहले आलम अरवा में खुदाए ताला के हजूर उसकी अलूहियत का कोलो अकरार। अब इस शेर में जो है शायर ने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने सनत तलमी का इस्तेमाल किया है। सनत तलमी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि शेर में एक या दो लफ्ज़ों में किसी तारीख़ी वाक़या, किसी आयत का हवाला, कोई अंबिया का ज़िक्र जो होता है किया जाए एक या दो अल्फाज में, तो वो सनत तलमी कहलाता है। तो इसमें भी फूटा जो सीने शबे तारे अलस से मुराद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को आलम बाला में इकट्ठा किया था, और जब उन्हें ज़मीन पर अभी नहीं उतारा गया था तो तमाम अरवाह से अल्लाह ताला ने अपने रब होने का इकरार दिया था और फरमाया कि अलस्त बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब अरवाह ने एक ज़बान में पुकार कर जवाब दिया कि क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। शायर यहाँ इस रात का जिक्र कर रहे हैं जो रोज़े अव्वल की पहली रात थी, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने रब होने का इकरार लिया था। शायर के बकौल इस सवाल के जवाब से कायनात में वहदानियत की किरण जाग उठी। शायर ने यहाँ इस बात को वाज़ेह की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वजह कायनात हैं। अगर गौर किया जाए तो वहदानियत के इस अव्वलीन नूर का सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही करार पाई है, या फिर यूँ कह लीजिए कि कायनात की तख्लीक का मकसद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत की तख्लीक थी। जब अल्लाह ताला ने ये कायनात पैदा करने का इरादा किया तो गोया ये अंधेरे को उजाले में बदलने का फ़ैसला था। मतलब ये कि अगर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना फरमाता तो कोई भी चीज़ पैदा ना फरमाता। शायद यही कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के नूर ही से हर तरफ तख्लीक का उजाला फैला हुआ है। नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने बज़्म जहाँ में, लेकिन आखिर में सबसे आया। हवाले शेर लाजमी आप लोगों ने करने हैं, जो भी आप शेर कर रहे हैं उसके साथ अपने नात का कोई ना कोई जो है हवाला शेर लाजमी लिखना है। अब शेर नंबर 4 देखते हैं। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत ऊला तुम ही तो हो। गायत का मतलब होता है मकसद, गायत ऊला बुनियादी मकसद जो है। इस शेर में भी शायर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कहता है कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया, ये कायनात, ये निज़ाम सब अल्लाह ताला ने इसलिए तख्लीक किया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर ना होता तो ये कायनात तख्लीक ही ना की जाती। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला को अपने पाक पैगंबर से कितनी मोहब्बत थी। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि ए महबूब, अगर मैं तुम्हें पैदा ना फरमाता तो ये कायनात भी ना बनाता। मतलब ये कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात और जो कुछ इसमें है सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए है। ये कायनात सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही वजूद में आई है। ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इस गुलशन के सबसे हसीन फूल हैं। साइंस में कायनात के ज़हूर की तरह तरह की तावीलें पेश की जाती हैं, लेकिन यहाँ शायर ने कायनात की इब्तदा और इसकी बका के बारे में बुनियादी नुक्ता बयान कर दिया, और वो नुक्ता ये है कि कायनात खुद से वजूद में नहीं आई, बल्कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसे तख्लीक किया है। इसका हवाले शेर देखें। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे न कभी हाथ से दामाने मुस्तफ़ा। तो ये आप लोगों के 4 अशार की तशरीह है। इस नज़्म के टोटल 7 अशार हैं। तो इस वीडियो में हम 4 अशार की तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई हुई। इतनी मुश्किल नहीं है, बस आप लोग मरकज़ी ख्याल देख लें, मुश्किल अल्फाज के मानी समझ लें तो आप ख़ुद से भी तशरीह कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले 3 अशार और मशक़ी सवालात करेंगे।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।